नमस्कार मित्रों, शुद्ध सनातन में मैं अजीत कुमार मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हनुमान जी के जन्म स्थान को लेकर के एक नया विवाद खड़ा हो गया है। बहुत सारे राज्यों का और बहुत सारे संतों के अलग अलग दावे हैं कि हनुमान जी का जन्म जो है किस स्थान पर हुआ था। कुछ संतों का कहना है, जो उद्धरण दे रहे वाल्मीकि रामायण के अनुसार, उनके अनुसार महाराष्ट्र में हनुमान जी का जन्म हुआ था। तो एक बहुत पुराना दावा है कि कर्नाटक के हम्पी में हनुमान जी का जन्म हुआ था। आंध्र प्रदेश से भी एक दावा इधर हाल में बहुत चर्चित हो रहा है कि तिरुमाला पर्वत के पास में ही एक पर्वत है जहां हनुमान जी का जन्म हुआ था। यहाँ तक कि नासिक में ही अभी हाल में ही एक धर्म संसद का आयोजन किया गया था और वहाँ कुछ जो संत थे, महंत थे, उन लोगों ने हनुमान जी के जन्म स्थान को तय करने के लिए एक धर्म संसद का आयोजन कराया। और उस दौरान सभी जो संत महंत थे उन लोगों के बीच काफ़ी विवाद हुआ और ये विवाद बहुत ही अवांछित रूप उसने ले लिया, जैसा नहीं होना चाहिए था। संतों से ये उम्मीद हम नहीं करते हैं, हम भक्तजन जो हैं। तो उस समय हिंसक वातावरण जो है बनते बनते रह गया। शुक्र है ईश्वर का कि कोई हिंसा नहीं हुई, लेकिन दावे लगातार जारी हैं। क्या क्या दावे हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किन किन राज्यों का क्या क्या दावा है और क्या केवल दक्षिण भारत से ही ये दावे आ रहे हैं या महाराष्ट्र से दावे आ रही है, और भी राज्यों के दावे हैं हनुमान जी के जन्म स्थान को लेकर के। तो सबसे पहले जो एक बहुत ही पुराना दावा कर्नाटक का है, तो कर्नाटक का दावा ये है कि वहाँ जो हम्पी है, हम्पी बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है, प्राचीन स्थान है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो मूल रूप से किष्किंधा था, जो बेल्लारी ज़िले और विजयनगर ज़िले के आसपास के इलाके में पड़ता है। तो वहीं किष्किंधा के आसपास में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। वहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम अंजनेयाद्रि पर्वत कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि हम्पी के पास जो अंजनेयाद्रि पर्वत है वहीं हनुमान जी का जन्म हुआ था, क्योंकि हनुमान जी की माता का नाम अंजना था, अंजना देवी थी वो। वहीं जो आंध्र प्रदेश का दावा है वो दावा ये है कि तिरुमाला पर्वत जो है, जहाँ भगवान बालाजी, वेंकटेश बालाजी वास करते हैं, वहाँ पर स्थित एक पर्वत है जिस पर्वत पे हनुमान जी का जन्म हुआ था। आंध्र प्रदेश से जो दावा है उसका जो सोर्स है वो ब्रह्मांड पुराण, वामन पुराण है, जिसके आधार पे ये दावा किया जा रहा है कि हनुमान जी का जन्म जो है तिरुमाला पर्वत के पास ही हुआ था। एक पर्वत था वहाँ। एक दावा झारखंड से भी आता है। झारखंड के गुमला ज़िले में हनुमान जी के जन्म स्थान को लेकर के एक दावा किया जाता रहा है। यहाँ तक कि हरियाणा के करनाल ज़िले में भी कुछ लोगों का दावा है कि हनुमान जी का जन्म वहाँ हुआ था। महाराष्ट्र ने भी एक नया दावा पेश किया है और महाराष्ट्र के कुछ संतों का कहना है कि वहाँ पर जो त्र्यंबकेश्वर मंदिर है, वहीं पर अंजनागिरी नाम का एक पर्वत है, जो अगेन हनुमान जी की माँ अंजना के नाम पर माना जाता है। वहाँ हनुमान जी का जन्म हुआ था। कर्नाटक राज्य का दावा जो है कि हम्पी में हनुमान जी का जन्म हुआ था, उसके पीछे वो वाल्मीकि रामायण का उदाहरण देते हैं और वो कहते हैं कि जो हम्पी था, वो जो बेल्लारी, विजयनगर और हम्पी का जो एरिया है, उसे ही मूल रूप से किष्किंधा माना जाता था, जहाँ के राजा वाली थे, बाद में सुग्रीव बने। तो चूँकि किष्किंधा वहीं था और वानर वहीं रहते थे, तो इसलिए हनुमान जी का जन्म स्थान भी जो है वहीं, जो एक स्थित अंजनेयाद्रि पर्वत है, वहीं हुआ होगा, ऐसी मान्यता है, ऐसा दावा है कर्नाटक राज्य का। यहाँ तक कि जो राम कथा के बहुत ही महान जो वाचक हैं, कथावाचक हैं, राम भद्राचार्य जी ने, उन्होंने आंध्र प्रदेश के दावे को ज़्यादा मजबूत बनाया है और कहा है कि जो ब्रह्मांड पुराण, वामन पुराण और कई अन्य पुराणों से जो जिक्र आते हैं, उसके अनुसार के पुत्र हनुमान जी का जन्म जो है तिरुमाला पर्वत के पास हुआ था। अब इतने सारे दावे हैं, इन दावों में क्या सच्चाई है ये निश्चित रूप से कह पाना कठिन, क्योंकि अभी सभी बड़े ही विद्वान लोग हैं। पर हम ये प्रयास करते हैं कि वाल्मीकि रामायण में या प्राचीन ग्रंथों में हनुमान जी के जन्म स्थान को लेकर कोई निश्चित रूप से कुछ कहा गया भी है या नहीं है, इसकी आज हम पड़ताल करेंगे। तो सबसे पहले हम वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में प्रवेश करते हैं। तो जब सुग्रीव ने सभी वानरों को पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्रों में माँ सीता को खोजने के लिए भेजा, तो उसके पहले उन्होंने पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्रों से सभी वानरों को बुलाया। ये गौर करने वाली बात है कि सुग्रीव जो थे वो किष्किंधा के राजा थे,
लेकिन वो पूरे पृथ्वी पर जो वानर फैले हुए थे, उन सभी के जो अलग अलग छोटे छोटे राजा थे, जो अपने अपने क्षेत्र में, जो वन में, जंगलों में, पर्वतों पे राज करते थे करोड़ों वानरों के साथ, उन सभी के अधिपति थे, उन सभी के सम्राट थे। तो सुग्रीव ने हनुमान जी को कहा कि वो अपने दूतों को भेजें। सुग्रीव ने को कहा कि जितने भी दूत हैं वो जाए और पृथ्वी के अलग अलग कोनों पे जो वानर राज कर रहे हैं, वो अपनी अपनी सेनाएं लेकर के किष्किंधा पहुँचे। ये इसलिए कहा उन्होंने क्योंकि वानर केवल किष्किंधा में नहीं थे, और सुग्रीव जो थे पूरे पृथ्वी के वानरों के अधिपति थे, रीक्षों के अधिपति थे, लंगूरों के अधिपति थे, भालुओं के अधिपति थे। तो सबसे पहली बात यह है कि किष्किंधा कोई केवल वानरों का वास स्थान नहीं मानना चाहिए। हमें ये मानना चाहिए कि अलग अलग जगह से लोग आ रहे थे, सभी वानर आ रहे थे, रीक्ष आ रहे थे, लंगूर आ रहे थे। दूसरी बात ये है कि हमें ये भ्रम हो जाता है कि हनुमान जी दक्षिण भारतीय थे। अभी स्पष्ट नहीं कह सकते कि वो दक्षिण भारतीय थे या नहीं थे, लेकिन ये चूँकि किष्किंधा में सुग्रीव और बाली ने राज किया था, इसलिए हनुमान जी भी वहीं के होंगे, ये कह पाना मुश्किल है। क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि किष्किंधा कांड में ही ये वर्णन है कि पृथ्वी के सारे कोने से वानरों को बुलाया गया, यानी वानर पृथ्वी पे हर एक जगह रहते थे, वनों में, जंगलों में, गुफाओं में रहते थे। इसके बाद जब वानर आ जाते हैं तो फिर सुग्रीव उन्हें अलग अलग दिशाओं में भेजते हैं, ऐसा किष्किंधा कांड में वर्णन है। जब हनुमान जी, अंगद, जामवंत सभी के सभी समुद्र तक पहुँचते दक्षिण दिशा में, जहाँ दूसरे पार जो है माता सीता हैं, ऐसा संपाति नाम के एक गिद्ध जो जटायु का भाई थे वो बताते हैं, तब ये प्रश्न उठता है कि समुद्र को कौन पार करे। अब हनुमान जी जो है बहुत ही विनम्र थे, वो अपने बल का प्रदर्शन कभी करते नहीं थे। तो जामवंत की दृष्टि पड़ती है हनुमान जी पे, और वो हनुमान जी को उनके बल, पराक्रम और उनके जन्म के बारे में बताते हैं। वो क्या बताते हैं, ये सबसे पहली बार यहीं पे वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में आता है, जहाँ हम हनुमान जी के जन्म के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। तो मैं आपको कुछ श्लोक पढ़कर सुना रहा हूँ, क्योंकि संस्कृत के श्लोकों को बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए, और उसके जो अर्थ हैं, जो शुद्ध अर्थ हैं, उनको मैं बताऊंगा, जिससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि हनुमान जी के जन्म की कथा क्या है। अप्सर साम श्रेष्ठा विख्याता पुंजिक स्थला अंजना इति परिख्याता पत्नी केसरिणो हरेः विख्याता त्रिषु लोकेषु रूपेण अप्रतिमा भुवि अभिशापात अभूत तात कपित्वे काम रूपिणी। इसका अर्थ ये है कि जामवंत जी यहाँ हनुमान जी को उनके माता अंजना के विषय में भी बता रहे हैं, और कह रहे हैं कि उनकी माता अंजना स्वर्ग की श्रेष्ठ अप्सरा पुंजिक स्थला थी, और वानर राज केसरी की वो पत्नी हैं। पुंजिक स्थला जो तीनों लोकों में अपने रूप के लिए बहुत ही विख्यात थी, उन्हें एक शाप की वजह से एक वानरी के रूप में जन्म लेना पड़ा, जो कभी भी अपना रूप बदल सकती थी। वो मानवीय रूप भी धारण कर सकती थी, वो वानरी का रूप भी धारण कर सकती थी। तो जो हनुमान जी की माँ थी वो दरअसल एक अप्सरा थी, जिन्हें एक शाप की वजह से वानरी का रूप धारण करना पड़ा, और लोक श्रुतियों के अनुसार या अन्य ग्रंथों के अनुसार ये शाप दुर्वासा मुनि ने उन्हें दिया था। इसके बाद वो किष्किंधा कांड में ही हनुमान जी को जामवंत बताते हैं कि उनके जो पिता हैं और जो अंजना माता के पिता हैं वो कौन हैं। तो अर्थात वो वहाँ से तुरंत जो है माता अंजना के मायके की तरफ चल पड़ते हैं और कहते हैं, दुहिता वानर इंद्रस्य कुंजरस्य महात्मनः मानुषम विग्रहं कृत्वा रूप यौवन शालिनी विचित्र माल्य आभरणा कदाचित क्षौमधारिणी अचरत पर्वतस्य अग्रे प्रावृंग अम्बुद सन्निभे। इसका अर्थ ये है कि हे हनुमान, अंजना जो हैं, जो आपकी माता हैं, वो कुंजर नामक वानर राज की पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं शाप के बाद। और एक बार जब वो अपने गहने और जेवर और सुंदर मालाएं पहनकर पर्वत की चोटी की तरफ जा रही थी, तो तस्या वस्त्रम विशालाक्ष्या पीतम रक्त दशम शुभम स्थितायाः पर्वतस्य अग्रे मारुतो अपहरत शनः। इसका भावार्थ यह है कि तब अचानक उनके वस्त्रों को पवन देव ने
हवा में उड़ा दिया। स ददर्श ततः तस्य वृतो उरु सुसंहतो स्तनु च पीनो सहितो सुजातम चारु च आननम। इसका भावार्थ यह है कि और पवन उनके आंतरिक अंगों में प्रवेश कर गए। सातु तत्र एवं संभ्रांता सुवृत्ता वाक्यम अब्रवीत एक पत्नी व्रतम इदम को नाशयितुम इच्छति। पवन के इस प्रकार अंजना के अंगों में प्रवेश करने पर अंजना ने पूछा कि ये कौन सी अदृश्य शक्ति है जो उनके पातिव्रत धर्म को भंग करने की इच्छा को तोड़ रहा है। पवन देव ने कहा, इस पर पवन देव कहते हैं कि मैंने आपका अपमान नहीं किया है, मैं सभी में प्रवेश करने वाला वायुदेव हूँ, पवन देव हूँ। मैंने आपके अंदर दैविक रूप से प्रवेश किया है और जिससे आपको एक महान और तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। इस संदर्भ में कहीं भी माता अंजना के वानराज केसरी के साथ विवाहित होने की बात नहीं कही गई है, लेकिन माता अंजना के द्वारा पातिव्रत भंग होने की जो आशंका है उससे यह पता चलता है कि वो विवाहित थी। और इसके अगले श्लोकों में यह जरूर पता चलता है कि वानराज केसरी जो हैं उन्होंने हनुमान को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त किया और उनका लालन पालन किया। स त्वं केसरिणः पुत्र क्षेत्रजो भीम विक्रमः मारुतस्य औरसः पुत्र तेजसा च अपि ततः समः त्वं हि वायुसुतो वत्स प्लवने च अपि ततः समः। इसका अर्थ यह है कि जामवंत ने कहा कि आप केसरी की पत्नी अंजना के महापराक्रमी क्षेत्रज पुत्र हैं। क्षेत्रज और औरस पुत्र दो तरह के पुत्र होते हैं। ऐसे कई पुत्रों की व्याख्या महाभारत रामायण में आती है। क्षेत्रज पुत्र वो होता है जो किसी पुत्र को अपना नाम देता है। ज़रूरी नहीं कि वो उसके ही द्वारा उत्पन्न किया हुआ, उसका बायोलॉजिकल फादर कोई ज़रूरी नहीं है। और औरस पुत्र वो होता है जो बायोलॉजिकल फादर होता है, जैविक पिता होता है। तो इस कथा में कहीं भी किस स्थान विशेष में हनुमान जी का जन्म हुआ था इसका जिक्र नहीं आता है। ये स्थान क्या दक्षिण भारत था, ये स्थान क्या किष्किंधा था, ये स्थान क्या कहीं और था, इसकी व्याख्या, इसकी तलाश हम आगे करते हैं। अब हम चलते हैं वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में। उत्तरकांड में अभी जो है ऋषि अगस्त्य जी जो हैं वो हनुमान जी के जन्म की कथा बताते हैं श्री राम को, और वो जो कथा बताते हैं उसके अनुसार भी हनुमान जी को जो है वानराज केसरी और वायुदेव दोनों का ही पुत्र बताया गया है। साथ ही साथ हनुमान जी के पिता वानराज केसरी के राज्य के बारे में बताया गया कि वो रहने वाले कहाँ के थे मोटे तौर पे। तो वो मैं श्लोक आपको बताता हूँ, सुनाता हूँ। सुवर्ण दत्त वरस्वर्ण सुमेरु नाम पर्वतः यत्र राज्यम प्रशास्तस्य केसरी नाम वै पिता। इसका अर्थ है कि अर्थात कि भगवान सूर्य के वरदान से जिसका स्वरूप सुवर्णमय हो गया है, ऐसा एक सुमेरु पर्वत बहुत प्रसिद्ध है जहाँ हनुमान जी के पिता केसरी राज करते थे। तो सबसे पहली बात यह है कि हनुमान जी के पिता किष्किंधा के पास नहीं रहते थे, या क्या सुमेरु पर्वत किष्किंधा के पास ही था, यह भी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि सुमेरु पर्वत बहुत सारे हैं। और जम्बू द्वीप में उत्तर में भी अगर आप चले जाएं हिमालय के पास तो वहाँ भी सुमेरु पर्वत का वर्णन मिलता है। अगर पश्चिम दिशा में चले जाए तो वहाँ भी सुमेरु पर्वत का मूल अर्थ एक बहुत बड़ा पर्वत से आप लगा सकते हैं। सुमेरु पर्वत एक ऐसा स्थान है जो पश्चिम दिशा में जहाँ सूर्य जाकर के विश्राम करते हैं या अस्त होते हैं, ऐसा वाल्मीकि रामायण में कई जगह लिखा गया है। इवन जब सुग्रीव वानरों को पश्चिम दिशा में भेजते तो बताते हैं कि आप सुमेरु पर्वत तक जाना, जहाँ तक सूर्य अस्ताचल होते हैं। यानी सुमेरु पर्वत जो है किष्किंधा में नहीं था, जहाँ सूर्य अस्त हो रहे थे वो पश्चिम दिशा वहाँ से था जहाँ से सुग्रीव बता रहे होंगे। तो अब ये सुमेरु पर्वत जो है या तो पश्चिम दिशा में होगा, यानी वो भारत से बाहर भी हो सकता है जहाँ सूर्य अस्त होते हों, पृथ्वी का एक कोना हो सकता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि वानराज केसरी सुमेरु पर्वत के आसपास राज करते थे और वो वहाँ से किष्किंधा आए होंगे जब सुग्रीव ने अपने दूतों को भेजा था माँ सीता की खोज के लिए वानरों को इकट्ठा करने के क्रम में। इसके बाद उत्तरकांड में आता है कि तस्य भार्यां वभू वेष्टा अंजनेति परिश्रुता जनयामास तस्यां वह वायुरात्मज मुक्तमम। इसका अर्थ होता है कि अंजनी उनकी अंजना के नाम से एक विख्यात प्रियतमा पत्नी थी, यानी वानराज केसरी की अंजना नाम की एक पत्नी थी। उनके गर्भ से वायुदेव ने एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया। इस श्लोक से स्पष्ट हो जाता है कि वायुदेव जहाँ हनुमान जी के जैविक पिता हैं, वहीं केसरी उनके मानस या क्षेत्रज पिता हैं।
दूसरी बात यह है कि वानराज केसरी किसी दूसरी जगह राज करते हैं, तो हनुमान जी का जन्म दक्षिण भारत में हुआ होगा, ये कह पाना थोड़ा जल्दबाजी होगा। हाँ, हनुमान जी वहाँ रहते थे क्योंकि वो सुग्रीव के साथ रहते थे। अब हम इसके बाद हम सुंदरकांड चलते हैं वाल्मीकि रामायण के। जब हनुमान जी माँ जानकी के पास जाते हैं तो वहाँ वो क्या बताते हैं, अपना परिचय कैसे देते हैं। कहते हैं कि कौरजो नाम वैदेही गिरिणाम उत्तमो गिरि ततो गच्छति गोकर्णम पर्वतम केसरी हरिहि। गीता प्रेस गोरखपुर जो है उसमें वाल्मीकि रामायण जो लिखा गया उसमें कौरजो के नाम पे, कौरज नाम के पर्वत के नाम पे माल्यवान लिखा गया है। इसके बाद है सच देव ऋषिभिः दृष्टः पिता मम महाकपिः तीर्थे नदी पते पुण्य शंभ साधनम उद्धरत तस्य अहम हरिण क्षेत्रे जातो वातेन मैथिली हनुमान इति विख्यातो लोके स्वेन एव कर्मणा। इसका अर्थ यह है कि हनुमान जी अपना परिचय दे रहे हैं माँ जानकी को कि विदेह नंदिनी पर्वतों में माल्यवान या कौरज नाम से एक विशाल अति उत्तम पर्वत है जहाँ केसरी नामक एक वानर निवास करते थे। एक दिन वहाँ से वो गोकर्ण पर्वत पर गए। महाकपि केसरी मेरे पिता हैं। उन्होंने समुद्र तट पर विद्यमान उस पवित्र गोकर्ण तीर्थ में देवर्षियों की आज्ञा से शंभ साधन नामक एक दैत्य का संहार किया। मिथिलेश कुमारी उन्हीं कपिराज केसरी की पत्नी के गर्भ से वायुदेव के द्वारा मेरा जन्म हुआ है और मैं लोक में अपने कर्म के द्वारा हनुमान के नाम से विख्यात हूँ। तो यहाँ बहुत सारी बातें ध्यान देने की ज़रूरत है। पहली बात यह है कि वानरराज केसरी के बारे में यहाँ ये बताया गया है कि वो माल्यवान नामक पर्वत के पास आसपास राज करते थे। या तो सुमेरु पर्वत, क्योंकि सुमेरु पर्वत का अर्थ बहुत बड़ा पर्वत होता है, तो हो सकता है कि माल्यवान या कौरज पर्वत की प्रशंसा में अब उसके सुमेरु पर्वत उसको कहा गया हो, या फिर सुमेरु पर्वत श्रृंखला के आसपास कोई माल्यवान नाम का पर्वत भी हो जहाँ वानरराज केसरी वास करते थे। दूसरी बात यह है कि यहाँ यह बताया गया है कि एक दिन वो गोकर्ण पर्वत पे गए जहाँ उन्होंने शंभसाधन नामक एक दैत्य का संहार किया। वो महाकपि जो हैं केसरी मेरे पिता हैं। तो यहाँ गोकर्ण पर्वत का जिक्र इसलिए नहीं किया गया है कि वहाँ हनुमान जी का जन्म हुआ था, वहाँ शंभसाधन नामक राक्षस का संहार उनके पिता ने किया था। तो अपने पिता के पराक्रम का वर्णन ये कर रहे हैं हनुमान जी, तो वहाँ गोकर्ण पर्वत का जिक्र इसलिए आया। लेकिन अभी जो नासिक में जो हुआ है धर्म संसद, वहाँ जो है गोकर्ण तीर्थ से, महाराष्ट्र के गोकर्ण तीर्थ से ये दावा है कि गोकर्ण में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। इसके लिए वाल्मीकि रामायण का उद्धरण दिया गया है। लेकिन वाल्मीकि रामायण को अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं तो वाल्मीकि रामायण ये कहता है कि वहाँ जो वानरराज केसरी हैं उन्होंने शंभसाधन नामक दैत्य का संहार किया था, और अपने पिता का पराक्रम का वर्णन करने के बाद बताते हैं कि वो मेरे पिता हैं और मैं जो है वायुदेव के द्वारा पैदा किया गया हूँ, यानी वो मेरे क्षेत्रज पिता हैं और वायुदेव मेरे औरस पिता हैं। यह हनुमान जी अपने जन्म स्थान के बारे में कुछ भी नहीं बता रहे हैं। एग्जैक्टली क्या गोकर्ण पर्वत था जैसा दावा है, ऐसा भी नहीं है। तो महाभारत में इसके बाद हम देखते हैं कि महाभारत में भी हनुमान जी अपना परिचय देते हैं वन पर्व में। जब हनुमान जी और भीम की मुलाकात होती है तब हनुमान जी जो हैं वो अपने बारे में परिचय देते हैं। वो अहम केसरिणः क्षेत्रे वायुना जगदायुषा जाता कमल पत्राक्ष हनुमान नाम वानरः कमल नयन भीम। मैं वानरराज केसरी के क्षेत्र में जगत के प्राण स्वरूप वायुदेव से उत्पन्न हुआ हूँ, मेरा नाम हनुमान वानर है। यानी यहाँ भी वो बता रहे कि केसरी मेरे क्षेत्रज पिता हैं और वायुदेव मेरे बायोलॉजिकल या जैविक पिता हैं। इसके बाद बताते हैं कि हनुमान जी यहाँ भी अपने जन्म स्थान के बारे में नहीं बता रहे हैं। तो हनुमान जी का जन्म हुआ था या वो प्रकट हुए थे, इस चीज़ को लेकर के भी एक वाल्मीकि रामायण में के अनुसंधान से बहुत एक रोचक बात पता चलती है, रोचक जानकारी आती है, वो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। वो ये है कि वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक है कि एवं उक्ता ततः तुष्टा जननी ते महाकपेः गुहायाम त्वाम महाबाहो प्रजज्ञे प्लव गर्षभ। यहाँ जामवंत, ये किष्किंधा कांड का श्लोक है। यहाँ जामवंत बता रहे हैं कि हनुमान जी का जन्म किस प्रकार से हुआ था, वो क्या हुआ था, कैसे हुए थे। तो इस श्लोक को पढ़ने में एक शब्द आता है प्रजज्ञ। प्रजज्ञ और प्रजनन में बहुत अंतर होता है। प्रजज्ञ का मतलब होता है दैविक रूप से पाया जाना।
तो इसमें इस श्लोक का अर्थ ये है कि हनुमान जी का जन्म जो है प्राकृतिक रूप से नहीं हुआ था, वो उनका जन्म जो हुआ था वो वहाँ दिव्य रूप से प्रकट हुए थे। वो प्रज्ञा का मतलब होता है प्रकट होना या दिव्य रूप से पाया जाना। और हनुमान जी जो हैं एक गुफा में पाए गए। इस श्लोक का मैं अगर शाब्दिक अर्थ निकालूं तो ये होता है कि हे महाकपि हनुमान, जब पवन देव के वरदान को तुम्हारी माता ने सुना तो वो प्रसन्न और अनुग्रहित हुई, तब तुम्हारी माँ ने तुम्हें दिव्य रूप से गुफा में पाया। अब हनुमान जी का जन्म हुआ, किस प्रकार से हुआ, क्या वो जो है एक सामान्य रूप से प्रकट हुए जन्म हुआ या वो प्रकट हुए, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जो भी हो, हनुमान जी के जन्म स्थान को लेकर के स्पष्ट रूप से कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर हम वाल्मीकि रामायण को पढ़ें तो वाल्मीकि रामायण में वानरराज केसरी जो है वो माल्यवान या सुमेरु पर्वत के आसपास के क्षेत्रों में वास करते हैं, और वहाँ कई सारे ऐसे पर्वतें होंगे जहाँ माँ अंजना जो हैं वो विचरण कर रहे होंगे। वहाँ पवन देव ने उन्हें देखा होगा और वो मोहित हो गए होंगे और उन्होंने आशीर्वाद दिया होगा और हनुमान जी का जन्म हुआ होगा। लेकिन किष्किंधा से कन्फ्यूजन इसलिए होता है कि किष्किंधा में हनुमान जी रहा करते थे सुग्रीव के साथ, और इस वजह से ये भ्रम है कि हनुमान जी का जन्म किष्किंधा में ही हुआ होगा। इसको लेकर के हमारी मान्यता ये है कि इसको लेकर के विवाद ना किया जाए तो बेहतर हो, क्योंकि हनुमान जी ईश्वर की सत्ता हैं और वह महापराक्रमी महाबलशाली हैं, श्री राम दूत हैं। उनके जन्म स्थान पर विवाद करना एक बहुत ही क्षुद्र बात होगी, इससे हमें बचना चाहिए। हनुमान जी दिव्य रूप से प्रकट हुए थे, वो कहाँ प्रकट हुए थे ये महत्वपूर्ण नहीं है, उनके कर्म क्या थे, उन्होंने जिन किन महान कार्यों के द्वारा श्री राम की सेवा की थी और भक्त शिरोमणि का पद प्राप्त किया था, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमें इसी पर ध्यान देना चाहिए। इस तरह के क्षुद्र विवादों से हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा, उल्टा दूसरे धर्म के लोग हमारे देवी देवताओं पे किसी न किसी प्रकार का आक्षेप प्रकट करते रहेंगे। तो हमें अपने सनातन धर्म को एक करना चाहिए। हमें सनातन धर्म के ऐसे विषयों से कोई ज़रूरत नहीं है बहस करने की, क्योंकि हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हनुमान जी ने क्या क्या किया, हनुमान जी का आशीर्वाद हमें कैसे मिले, हनुमान जी की कृपा हमें कैसे प्राप्त हो, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो शुद्ध सनातन में मित्रों आज के लिए इतना ही, और मैं जल्दी नए वीडियोज़ के साथ आऊँगा। और अगर शुद्ध सनातन के बारे में कहीं कुछ नई जानकारियाँ चाहते हैं जो प्राचीन ग्रंथों में मिले हैं और शुद्ध रूप से जानना चाहते हैं, तो हमारे वेबसाइट www.shuddhsanatan.org पे भी विजिट करते हैं। तब तक के लिए सभी दोस्तों, मेरा आप सबको बहुत बहुत प्रणाम और जय श्री राम, जय हनुमान।